मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा आराम से सूजी। इतना बड़ा सुनहरा डोनट, कमाल का। मेरा वाला उतना सुंदर नहीं लग रहा है। इसी के साथ खुश रहो। और अब मेरे पास सबसे अच्छी और सबसे महंगी चीजें आ रही हैं। यह सॉस इतनी आसानी से डल रहा है। यह डोनट के साथ एकदम सही जोड़ है। और अब खाने का समय। यह लाजवाब है। एक क्राउन, धन्यवाद, बिल्कुल मेरे साइज का। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जब मैं अपना डोनट खाऊं। मेरी मदद करो, मेरा क्राउन कहाँ है? इसकी तो उम्मीद मैं नहीं कर रही थी। और मेरे विचार से तो यह क्रीम और फ्रॉस्टिंग बहुत स्वादिष्ट है। चिप्स, वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारा कैन तो बहुत ही साधारण सा है, पर मेरे वाला ऐसा लगता है कि यह सोने का बना हुआ है। और यह चिप्स भी। और यह चॉकलेट के साथ पूरी अच्छी तरह से जाता है। मैं तो बस अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ। वह कमाल का था। आखिरकार अब मेरी बारी है इसे खोलने की। यह चिप्स नहीं है, यह कच्चे आलू हैं। कितना गंदा। इसकी तुलना तो चिप्स के साथ कर ही नहीं सकते। बेचारी सूजी को फिर से कुछ अच्छा नहीं मिला। इसे समाप्त करने का समय आ गया है। वो जो इतने मजे लेकर चिप्स खा रही है ना, उसको अभी मजा चखाती हूँ। मुझे लगता है कि चॉकलेट को सीधे कैन में डालना चाहिए। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा? मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा आइडिया है। जरा देखो यह कैसा निकला। यह आलू कहाँ से आया? शांत हो जाओ, हम इसे अभी तुरंत निकाल देंगे। मैं तो लगभग मरने ही वाली थी। उप्स। कितना सुंदर केला, एकदम सजा संवरा, रत्नों से जड़ा हुआ। और मुझे वही बोरिंग पीला केला मिला है। तुम्हें तो अब इन सब की आदत ही पड़ गई होगी। नहीं, कॉकरोच, कितना डरावना। सूजी, तुम्हें यह चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, चलो इसे बदल लेते हैं। कभी कभी साधारण चीज ही अच्छी होती है। और यह केला एकदम सही लग रहा है। स्वादिष्ट। एक कॉकरोच। कोई मदद करो, इसे अभी तुरंत मेरे ऊपर से हटाओ। माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। कॉकरोच, चलो भागो। कितने अच्छे रंगीन चमकीले कैंडी हैं। और मुझे कुछ भी नहीं मिला। कभी हमें कुछ अच्छा मिलता है, कभी कुछ भी नहीं मिलता है। क्या कर सकते हैं? हालांकि तुम मुझे देख सकती हो कि मैं अपने कैंडी को मजे कैसे लेती हूँ। पर यह सही नहीं है। मैं उनमें से एक ले लेती हूँ। ब्रिटनी को पता भी नहीं चलेगा। हाथ हटाओ। तो ठीक है, फिर मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी। मैं अपना खुद का लॉलीपॉप बनाऊंगी। यह बहुत अच्छा बन गया। अब बस इसे पेंट करना ही बचा है। अब यह एकदम असली चीज लग रहा है। वाह, तुम्हें यह कहाँ से मिला? मुझे यह चाहिए। ओह, मुझे इसके बारे में नहीं पता। पर मैं इसे तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, लो, यह लो। तुम्हारे साथ यह व्यापार अच्छा लगा। लो, यह ले लो। और मैं जल्दी से एक महत्वपूर्ण काम पर लग जाती हूँ। मैं सारे कैंडी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दूंगी।
हाँ, यह हो गया। अब इसे चॉकलेट के साथ खाना ज्यादा आसान हो गया। सबसे अच्छा डेजर्ट। मैं भी अपना कैंडी खाकर देखती हूँ। कितना अजीब सा स्वाद है। ये तो कार्डबोर्ड की तरह लग रहा है। बर्गर, वाह बहुत बढ़िया। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं इसे अभी तुरंत खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं तो अपने दस्ताने पहनना भूल ही गई। अब इस पर सॉस डालती हूँ और अब खाने का समय। यह कॉम्बिनेशन उतना बढ़िया नहीं है। सच कहूँ तो यह है। सोजी, देखो तुमने अपने दास्ताने किधर फेंके हैं। तुमने मेरा मेकअप बर्बाद कर दिया है। ओ, इसे खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बारे में तो सोचना भी मत। यह सब मेरा है। मैं इसे पूरी तरह से चॉकलेट से ढक दूंगी, फिर खाऊंगी। यह क्या बकवास है? ओह, इतने सारे सिक्के। मुझे इन सबको हटाना पड़ेगा ताकि मेरे दांत टूटने से बच जाएं। तुम बहुत किस्मत वाली हो। ये सिक्के मेरे काम आएंगे। एक पूरा तरबूज, दिलचस्प। वैसे मेरे तरबूज के छिलके में कीमती रत्न जड़ा हुआ है। केवल चॉकलेट डालना बाकी है। बहुत रसदार। आखिर मैं इस तरबूज को काटूं कैसे? मैं इसे पूरी ताकत लगाकर तोड़ देती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। यह बड़ा चम्मच अच्छे से काम करेगा। यम, अगर तुम कुछ शिष्टाचार सीख लोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं इसे चॉकलेट से भरने वाली हूँ और फिर सब पी जाऊंगी। इस तरह से तो वो बहुत मजे कर रही है। कैसा रहेगा अगर मैं यह विशेष चीज को उसमें मिला दूं तो? तरबूज का आधा भाग अभी भी बचा हुआ है। हो गया, पूरा खत्म। अब समय है इसमें अच्छी चीज को भरने का। इसका स्वाद, मुझे उल्टी आ रही है। मेरे तरफ नहीं, मुझसे दूर रहो। पिज्जा। और मुझे बस एक छोटा सा टुकड़ा मिला है। अरे वाह, कैश। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये असली पिज्जा से ज्यादा पसंद है। इस पैसे से मैं इटली जा सकती हूँ और वहाँ का विशेष पिज्जा ऑर्डर कर सकती हूँ। हेलो, जागो, क्या तुम यहाँ हो? हेलो। ओह, मेरा पिज्जा, धन्यवाद। यह तुम्हारे लिए। यह बहुत अलग तरह का पिज्जा है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बस इस पर और चॉकलेट लगाने की जरूरत है। हमेशा की तरह उसे ही बेहतरीन व्यंजन मिले हैं। और अब यह टुकड़ा। मैं यहाँ सिर्फ ऐसी बैठने वाली नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं। और बदले में मैं तुम्हें अपना पेपरोनी दूंगी। छी, कितना खराब।
क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? पर यहाँ मेरे लिए सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट है। Oh man! वाह, इतने सारे पिज्जा हैं। ओह, तुम्हें तो पिज्जा का एक पहाड़ मिला है। वैसे मेरा पिज्जा ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अफसोस है कि सिर्फ एक है। मेरे डिश को घूरना बंद करो। Okay. मुझे वो ही खाना पड़ेगा जो मुझे मिला है। यह पिज्जा खाने का अजीब तरीका है तुम्हारा। सच में इससे खाना आसान हो जाता है। चाहे तुम जितनी भी खुश दिखने की कोशिश कर लो, ज्यादा किस्मत वाला मैं ही हूँ। अब मैं इस पिज्जा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालूंगा। हो गया। आसान नहीं था, लेकिन मेहनत के लायक जरूर था। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। बस मुझे देखो मत, फिर से लालच करने की जरूरत नहीं है। माफ करना माइक, लेकिन मेरा इरादा थोड़ा अलग है। यह तुमने सही नहीं किया। लूसी, तुम शुरू करो। ठीक है, मैं ही करता हूँ। मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह एक लाल मिर्च है। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है कि मुझे कितने मिले होंगे। अरे बाप रे! घबराओ मत, हमें बहादुर होना होगा लूसी। कितना तीखा था। देखो, मैंने कर लिया। अब तुम्हारी बारी। ठीक है, मैं तुम्हारी तरह हिम्मत जुटाती हूँ। सब ठीक ही चल रहा है। अब ये आखिरी वाला। Oh man! ओह, कुछ गड़बड़ हो गया है। लूसी, तुम एक ड्रैगन में बदल गई हो। शुक्र है सब खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, मुझे अपने आप को बचाना होगा। मुझे एक कवच और हेलमेट की जरूरत होगी। लगता है अब सब ठीक है। शुक्र है, मैं तो बाल बाल बची। इतना सारा कैंडी, पूरे 100 होंगे। मुझे ये तुरंत खाना होगा। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है माइक। मुझे सिर्फ एक मिला है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। मैं इसे मिट्टी में डालकर एक पौधे की तरह उगाती हूँ। वाह, कितना बढ़िया निकला। यह कैंडी पेड़ तो शानदार है। देखो, कितने सारे स्किटल्स हैं। ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इसे ठीक से हिलाना होगा। वाह, अब यह होगा ना मजेदार। अरे यार, ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखो मैं कैसा पेड़ उगाता हूँ। कैंडी को यहाँ डालता हूँ और फिर इसमें पानी। देखो, शुरू हो गया। कितना लंबा पेड़ है। चलो, इसे जोर से हिलाता हूँ। ये तो कैंडी का तूफान आ गया। माफ करना, इसकी उम्मीद नहीं थी। कितना दर्द हुआ। लेकिन अब मेरे पास बहुत सारा कैंडी है। इस ओरियो टावर के साथ तो ये चुनौती और मजेदार हो गई। और मेरे पास एक छोटा और प्यारा सा कुकी है जो तुम्हारे वाले के सामने कुछ भी नहीं लग रहा है। मुझे तो अब भाग्यशाली होने की आदत ही हो गई है। कितना स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास और भी कुकीज हैं। Okay. इस बार
मैं हारने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे पास एक अच्छी योजना है। मैं अपनी कुकी को एक हिप्नोटाइजिंग यंत्र में बदलती हूँ। ध्यान रखना माइक, जल्दी तुम मेरे नियंत्रण में रहोगे। अब तुम अपना होश खो दोगे और मैं तुम्हारे सारे ओरियोज ले लूंगी। यह काम कर गया। कितने सारे कुकीज हैं। यह हुई ना बात। मैंने कितना ज्यादा खा लिया, लेकिन कोई पछतावा नहीं है। अब बस एक ही बचा है। छी, कितना गंदा है। मैं भूल गई थी कि ये टूथपेस्ट था। लगता है मैं सो गया था। सारे कुकीज कहाँ गए? तुम्हारी समस्याओं के लिए मेरे पास समय नहीं है। वाओ! हॉट डॉग्स तो एक बहुत ही लाजवाब डिश होता है। सही कहा, मुझे भी ये बहुत पसंद है। हड़बड़ी मत करो लूसी, पहले इसमें मस्टर्ड डालना होगा। मेरे लिए तो वो बहुत तीखा हो जाएगा। अरे यार, नखरे मत करो। अब यह हुआ ना असली हॉट डॉग। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो खा कर देखती हूँ। काफी अच्छा है। अब इतनी भी जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। मेरा मुंह बहुत जल रहा है। चिंता मत करो, जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो, अब इन हॉट डॉग्स को संभालने में मेरी मदद करो। अपना मुंह खोलो। खेल शुरू हो गया है। सारे हॉट डॉग तुम्हारी तरफ क्यों जा रहे हैं? ये सही नहीं है। क्या करे, जो है सो है। Okay. मैं देख सकती हूँ तुम्हारा पेट पूरा भर गया है। क्या किस्मत ने सच में मेरा साथ छोड़ दिया? लगता तो ऐसा ही है। मेरे मार्शमेलोस के पहाड़ पे नजर तो डालो। इसकी तुलना तो तुम्हारे हिस्से से की ही नहीं जा सकती। अफसोस की बात है, लेकिन स्वीकार करना ही होगा। चलो, लूसी से थोड़ा ले लेता हूँ। इसकी कोशिश भी मत करना। लेकिन मुझे बस थोड़ा सा ही चाहिए। चलो ठीक है, यह लो, पकड़ो। आ रहा हूँ। और माइक के साथ तो कुत्ते जैसे खेल सकते हैं। जब तक वो भागकर वो पकड़ता है, तब तक मैं बाकी के सारे खा लेती हूँ। अरे, मार्शमेलो कहाँ गया? जमीन के अंदर तो नहीं घुस गया है? कुछ नहीं मिला मुझे। अरे नहीं, मैं फट जाऊंगी। अब तुम खुद एक मार्शमेलो की तरह दिख रही हो। फिर से मैं भाग्यशाली। कितने सारी गमी आंखें हैं। कितना प्यारा सा है। देखो प्लेट पर कैसे हिल रहा है यह आंख। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मजा कैसे करते हैं। मुझ पर एलियन ने हमला किया है। अरे बुद्धू, यह मैं था। मेरे पास इतने सारे आंखें हैं। मैं जो चाहूँ इनके साथ कर सकता हूँ। सावधान रहना लूसी, तुम अब मुझे और नहीं डरा सकते। अच्छा ठीक है, इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। Okay. अब मैं इस गमी का मजा लेता हूँ। सारी आंखें कितनी स्वादिष्ट है। मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे वाले को देखना तक नहीं, मैं ये खुद खाऊंगी। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये लाजवाब होगा। अरे ध्यान से, तुमने मेरे ऊपर सिरप छिड़क दिया। माफ करना, मैंने देखा नहीं।
तुमने मुझे एकदम गंदा कर दिया। जब एक चॉकलेट फव्वारा सामने दिखाई देता है तो आपको उसमें अपने व्यंजन को डुबोना शुरू कर देना चाहिए। अरे वाह, कैमिला का मार्शमेलोज मिला है और ब्रिटनी को मिर्च। ओह, कैमिला शुरू करने का और इंतजार नहीं कर सकती। केवल उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि फॉन्ड्यू का इतना शानदार प्रभाव होगा। कौन जानता था कि उसकी डिश वास्तव में बेहतर हो सकती थी, और बड़ी भी। कैमिला उसके बोझ से गिर ही पड़ी। अरे, अब हंसने की बारी कैमिला की है। ब्रिटनी, अब तुम और तुम्हारी तीखी मिर्च का समय है। और यह उतना बुरा नहीं होता अगर वह चॉकलेट पहले ही खत्म नहीं हो गए होते। वह चॉकलेट फाउंटेन सूख गए हैं और इसका मतलब है वो इसे चॉकलेट के बिना ही खाएगी और वो इसके जलन को तुरंत ही महसूस करती है। कैमिला के विशाल मार्शमेलो ने आग पकड़ ली है। कोई मदद करो। ब्रिटनी उस आग को बुझाने के लिए अपनी शक्ति के अनुरूप सब कुछ कर रही है, पर शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। कैमिला, तो हमें दिखाओ इस बार तुम्हें क्या मिला है। एक और अद्भुत व्यंजन, लेकिन इसका मतलब है कि दुर्भाग्य से ब्रिटनी को कुछ कम स्वादिष्ट फिर से मिला है, ब्रोकली। लेकिन वह वास्तव में खुश लग रही है। क्या सच में उसे लगता है कि वह फूल है? तो मैं शुरू करती हूँ। नहीं, इतना काफी नहीं है। हाँ, अब ये हुई ना बात। यह लाजवाब होने वाला है। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी सबसे अच्छी जोड़ी होती है। मैं तो ऐसे बहुत सारे खा सकती हूँ। ओह, ब्रिटनी अभी भी अपनी सब्जी के साथ खेल रही है। वो उसे पानी में क्यों डाल रही है? वो लड़की कभी कभी कितना अजीब व्यवहार करती है। कैमिला फिर से खुशकिस्मत निकली। इन ओरियोज के साथ तो उसके 3 में से 3 दौर अच्छे गए, और नींबू के अलावा और कुछ नहीं ब्रिटनी के लिए। कैमिला के पास एक आइडिया है। चलिए देखते हैं कि वो क्या करने जा रही है। वो कुकीज को एक बेहतरीन चीज में बदलने वाली है। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज, यह तो लाजवाब होंगे। ब्रिटनी तो उसे खाने के लिए सिर्फ सपने देख सकती है, लेकिन नहीं, उसे अपने भयानक खट्टे नींबू खाने होंगे। लेकिन सामने जो परिस्थिति हो उसका सामना करो। ब्रिटनी स्पष्ट रूप से कुछ तो करने जा रही है। कैमिला की नजर उस बदले हुए फव्वारे पर गई है और उसे यह सरप्राइज काफी अच्छा लगा। क्या यह सही चाल थी? उसके चेहरे को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। उसे यह खट्टा स्वाद को हटाना है और वह फव्वारे की ओर गई, और यह एक गलती हो गई। अब शायद यह स्वाद उसके मुंह से कभी न जाए, और कैमिला इसके लिए तुरंत ब्रिटनी को धन्यवाद दे सकती हो। इस राउंड में आपको क्या लगता है कि मेज पर क्या होंगी? हमेशा की तरह अच्छी चीज कैमिला को मिली है। चीजें तो बहुत बुरी हो रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से उसके लिए अच्छे हैं। ब्रिटनी, कोशिश करो कि अपने नाक से सांस ना लो। क्या उस बदबूदार चीज को चॉकलेट में ढकने से कुछ मदद होगी? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। नहीं, किसी तरह इसका स्वाद और बुरा हो गया। हाँ, इसे खाना तो असंभव है। छी। और दूसरी तरफ कैमिला को तो रोक ही नहीं सकते, वो अपने मुंह को भरे जा रही है। क्या आपको पता है कि बहुत सारे केले खाने से आप पर एक अजीब असर हो सकता है? सच में बहुत ही अजीब। कैमिला अब खुद ही एक केले में बदल गई है। यह अच्छा नहीं हो सकता। और देखिए, हे भगवान, वो खुद के हाथ को खाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर से दिन को बचाने के लिए आ गई है ब्रिटनी, और कैमिला तुरंत पहले की तरह बदल गई है। ओह, फ्रेंच फ्राइज, यह तो शानदार होते अगर ब्रिटनी को इसे चॉकलेट में नहीं डुबोना होता। कैमिला के पास एक छोटा सा कर है। यह तो ऐसे ही स्वादिष्ट होता है, पर चॉकलेट में ढकने के बाद कैसे होंगे?
वो अपने बहुत ही छोटे व्यंजन को बदलना चाहती है। यह काफी नहीं है उसके लिए। कमिला ने बहुत ही बड़ा साइज चुना है। तो अब क्या? कमिला स्पष्ट रूप से अपने बड़े लॉलीपॉप को बहुत पसंद करती है और उसे दोष भी नहीं दे सकते। मुझे भी ऐसा ही लगता। ब्रिटनी भी अपने फ्राइज के ऊपर चॉकलेट डालने में उसे खुश नहीं है, लेकिन तब भी उसने किया। और उसका व्यंजन 100% चॉकलेट में बदल गया। यह तो एकदम अलग ही कहानी है और स्वादिष्ट भी। एक बार फिर से किस्मत ब्रिटनी के ऊपर मेहरबान है। उसे मिला है गम और चीजें सच में बदल गई हैं। कमिला के लिए छी मछली। ब्रिटनी के साथ जो हुआ उसके बाद से उसे दोस्त के ऊपर दया नहीं आ रही है। किसे पता था कि गम चॉकलेट के साथ इतना अच्छा लगेगा। और दूसरी तरफ कमिला तो अपने भयानक मछली को पकड़ तक नहीं पा रही है। और इस पर तो ब्रिटनी का ध्यान तक नहीं गया है। ओह, मछली उड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। और कमिला के हिसाब से अच्छा ही हुआ है। लेकिन सच में यह कहाँ गया होगा? और हम यहाँ देखते हैं कि एक मासूम लड़की के खाने को खराब होते हुए एक मछली की वजह से। और वो अपने सूप में इसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं है और जहाँ से आया उसे वहाँ वापस भेज दिया। ओह, कमिला उसके वापसी से खुश नहीं है। बहुत ही गंदा। ब्रिटनी के बड़े बबल को तो देखो ध्यान से। वह चीज तो काफी बड़ी लग रही है। ब्रिटनी नहीं, वो कभी नहीं सुनती है। उप्स। 3 की गिनती पर उन ढक्कनों को हटाओ। ब्रिटनी के लिए गमी आईबॉल्स, इसकी उम्मीद नहीं थी। और कमिला के लिए अंडे। यह तो स्वादिष्ट नहीं होगा। खाने वक्त तो वो आंखें आपको जरूर देखती हैं, लेकिन यार यह बहुत स्वादिष्ट है। कमिला अपने व्यंजन के बारे में काफी निराश है और हम यह समझ सकते हैं। चॉकलेट और अंडे को कभी मिलाना नहीं चाहिए था, लेकिन एक चमत्कार से सब बदल गया। अब उसके हाथ में एक चॉकलेट अंडा है। तो ज्यादा भाग्यशाली कौन निकला? कमिला को बिल्कुल नहीं पता था कि उसके छूने से ऐसा हो सकता है, लेकिन वह यह जानकर खुश है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह जादू हर किसी के लिए काम करेगी? उदाहरण के लिए ब्रिटनी। लगता तो नहीं है, लेकिन इसके परिणाम तो निश्चित रूप से हमारे लिए मजेदार थे।